नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों का ये लेक्चर नंबर 6 है, जो करंट अफेयर रिवीजन की जो हम लोगों ने ये सीरीज़ चलाई है। तो इसमें जनवरी से लेकर जो भी आपका अप्रैल तक एंड तक जितना भी हो पाएगा वो लोग हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों के साथ करेंगे। तो कल खैर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो स्टोरी आधी रह गई है उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, आज पॉसिबल हुआ तो, अगर वो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आज। दूसरा, कोविड-19 के जो केसेस हैं इंडिया में वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कहा था कि 10 या 11 तारीख तक ये 70,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। तो आज 11 तारीख है और अभी रिसेंटली अगर देखें डाटा तो 72,000 प्लस हो चुका है डाटा, है ना। हम लोगों ने कहा था कि 20 तारीख तक लगभग ये आपका शायद 1 लाख था, 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। तो देख लेना आप, वो लोग उतना हो ही जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, ये लगातार बढ़ ही रहा है। और गवर्नमेंट के सामने मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की सिचुएशन है। आज पीएम ने स्टेट जो मिनिस्टर हैं, सीएम से, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। बट ये प्रॉब्लम की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन को हटाती है तो ये जो महामारी का जो इसकी फैलने की दर है वो लगातार इंक्रीज होगी। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लाइक कर्नाटक से बिहार या पंजाब से बिहार या गुजरात से बिहार, झारखंड, जहाँ भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी डर की बात है कि ये लोग कहीं गाँव में जाएं और वहाँ पर कोरोना के केसेस ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी कोरोना है आप देखिए वो बड़े शहरों तक ही सीमित है। जैसे इंदौर है, बड़ा शहर है, अहमदाबाद है, आपका दिल्ली है, बहुत सारे, मुंबई है, ये जो बिग सिटीज़ हैं उनमें ही अभी तक इसके ज़्यादा केसेस मिले हैं। गांव के लेवल पर इतने ज़्यादा केसेस नहीं मिले हैं। और गांव में भी जो मिले हैं वो ऐसे मिले हैं जिनकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, लाइक कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, या वो लोग ऐसे लोगों के उसमें आए हैं, संपर्क में आए हैं जिससे कोविड-19 के अंदर पैदा हुआ है। तो अपने आप इंडिविजुअली कोई केस ऐसा नहीं हुआ कि गांव में बैठे बैठे किसी को कोरोना वायरस आ गया है। लेकिन जब ये माइग्रेंट वर्कर अपने गांव में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, अपने लोगों के बीच जाएंगे, तो ये समस्या फैल जाएगी, इसकी संभावना है। ठीक है, और तीसरी बात, अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं खोलती है या लॉकडाउन बढ़ाती है या पार्शियली लॉकडाउन को खोलती है तो भी दिक्कत है, क्योंकि इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाएंगी। और जब तक इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ है वो चालू नहीं होंगी, वो स्टार्ट नहीं होंगी, तो ये जो लोगों के सामने बेरोज़गारी है, लोगों के सामने जो भुखमरी है, कुपोषण की समस्या है, मानसिक तनाव है, ये लगातार आपका बढ़ता ही जाएगा। ये लगातार आपका बढ़ता ही जाएगा। और पर्सनली मेरे को जिस बात का डर है कि वो ये है कि अब मान लो अगर ये ज़्यादा देर तक टिकी, महीना 2 महीना और पकड़ गई ये महामारी, तो इसके कारण क्या होगा, हमारे देश में जो इनक्वालिटी है वो बढ़ती चली जाएगी और भी बढ़ेगी। गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीरों के पास साधन है वो और कुछ करके भी अपना जीवन बसर कर लेंगे। लेकिन जब गरीब के पास ऑप्शन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो इससे क्या होगा, इससे सोशल क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो लोगों के अंदर कुंठा पैदा होगी तो वो अपराध की तरफ, उनके अंदर अपराध की क्रिमिनल जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ सकती है ना। चोरी, हत्याएं, इस तरह की जो भी चीज़ें, इलीगल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ेंगी फिर। तो गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है
मैं कहूँगी पिछले 5 साल में अगर कोई रियल टेस्ट हुआ है इस गवर्नमेंट का, तो अब कोविड-19 की सिचुएशन में अब रियल टेस्ट आया है। ठीक है। और जैसे कि हमारे इस इनिशिएटिव का पर्पज़ था कि भाई आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप जो मजबूर है उनकी मदद कीजिए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वे में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। देखिए, ब्लेम करना बहुत आसान है। आप किसी को ब्लेम कर दो कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, ये आसान है। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो। गवर्नमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पास संसाधन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। वो देखने को लगती है कि बहुत बड़ी है, पावर है, ये है, वो है, इतने सारे अधिकारी हैं, नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। जनता के सहयोग के बिना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, बाद में कर लेना ब्लेम। इस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, पहले लॉकडाउन लगा दिया, बाद में लगाना चाहिए था। इसके लिए टाइम आएगा, आगे बहुत मौके आएंगे, तब कर लेना। बट अभी जो कंडीशन है वो क्या है, उसको समझिए आप, उसको समझिए आप। ठीक है ना। अभी जो कंडीशन है वो बिल्कुल मतलब डराने वाली भी है और समझदारी से उसका सामना करने वाली भी है। दोनों चीज़ें हमें साथ साथ कर रही है। जो लोग लाखों मतलब हज़ारों मील की दूरी तय करके पैदल ही चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल डराने वाली तस्वीर है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसे लोगों की अगर आप रास्ते में चलते हुए उनको थोड़ा बहुत आप भोजन प्रोवाइड करा दो या उनकी सहायता कर दो, तो ये आपकी समझदारी वाली जो पक्ष है वो सामने आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उससे बेनिफिट होगा। ठीक। कल एक स्टूडेंट ने पिक भेजी, वो और उनके साथी, 2 साथी और थे, वो लोग मतलब बच्चों में जाकर मिल्क और बिस्किट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देखकर बहुत अच्छा लगा कि देखिए, ये है हमारे देश के नौजवान जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। ये वो लोग हैं जो मोबाइल से बाहर निकलकर रियल की दुनिया का फेस करते हैं, पबजी वगैरह से ऊपर उठकर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और उनका ठीक ढंग से पालन भी कर रहे हैं। तो फिर उस स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन भी आया कि सर, आज पहली बार लाइफ में मतलब ऐसा लगा कि सच में मैंने कुछ किया है। तो वो बोले कि मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया कि मैंने किसी के कोई भूखा है उसको मैंने खाना खिला दिया, तो सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये रियलिटी है। जब आप लोग अपने लेवल से, अपनी इंद्रियों के सुख से ऊपर उठकर आप जब दूसरे के बारे में सोचना शुरू करोगे, विश्वास कीजिएगा वास्तविक सुख वही है। उससे बड़ा ज़्यादा आनंद आपको कोई नहीं कर सकता। जब आप किसी की हेल्प करोगे और बदले में कोई आपको थैंक यू बोल के स्माइल करके जाएगा, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, ये करके ही महसूस करोगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लोग जब करोगे तब खुद महसूस करोगे। ठीक है। चलिए, इस क्रांति को जो ये हमारा इनिशिएटिव, इसको बढ़ाते रहिए आगे। और आप लोगों के लिए जितने भी लोग आप लोग लगे हुए हैं, जितनी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्टूडेंट या दोस्त वर्ड बहुत छोटा है। अब यू बिहेव लाइक ए वॉरियर, यू बिहेव लाइक ए योद्धा। आप लोग आज आप एक योद्धा है जो फ्रंट में खड़ा होके मतलब चुनौतियों का सामना करते हैं। आप अब वो लोग हो। तो आपको लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सच में इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी आप लोग साथ साथ कर रहे हो और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। चलिए, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट बनाइए आप लोग। युक्ति वेब पोर्टल, फर्स्ट पॉइंट, युक्ति, YUKTI, युक्ति वेब पोर्टल, युक्ति वेब पोर्टल। ठीक है। पहला लिखिए इसमें, ये MHRD मिनिस्ट्री का है। MHRD मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है
कि स्टूडेंट के सामने इस कोविड-19 के कारण जो समस्याएं आ रही हैं और स्टूडेंट उसका सामना किस तरीके से कर रहे हैं, उन सारे एफर्ट की मॉनिटरिंग और उसकी रिकॉर्डिंग करना। कोविड-19 के कारण, लिख लो, कोविड-19 के कारण स्टूडेंट के सामने जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और स्टूडेंट उन चुनौतियों का किस प्रकार से उसका सामना कर रहे हैं, तो इस वेब पोर्टल के माध्यम से उन सभी प्रयासों का मॉनिटरिंग और उनका रिकॉर्डिंग करना है। मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही पता है कि जो नौजवान दिमाग होते हैं वो जिंदा दिमाग होते हैं। जो यंग लोग होते हैं उनके पास जिंदा दिमाग होता है, वो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस कोविड-19 में किस तरह से हम सोशल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, वो कोई ना कोई हल लेके आएंगे ज़रूर। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम इन प्रयासों को मॉनिटरिंग करें, इनका रिकॉर्डिंग करें, ताकि क्या पता कुछ निकल के आ जाए जो वाकई में हेल्पफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए पॉइंट, कोलैब कैड, COLLAB, कोलैब कैड, CAD, कोलैब कैड। ये इनिशिएटिव है आपका नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। ये आपका नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का इनिशिएटिव है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का इनिशिएटिव है और ये अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में स्टार्ट किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया है। यूपीएससी ने 2018 या 19 में अटल इनोवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। इसका पर्पज़ क्या, वो लिखिए। यह एक डिजिटली सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यह एक डिजिटली सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि स्टूडेंट की 3D डिज़ाइन बनाने में सहायता करेगा, जो कि स्टूडेंट की 3D डिज़ाइन बनाने में हेल्प करेगा। ये है आपका कोलैब कैड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यूएसए के साथ इंडिया ने कुछ हथियारों की डील की है, उनका नाम लिख लीजिए। यूपीएससी सिंपल पूछ लेगा, हाल ही में भारत के द्वारा ये खरीदा गया, ये क्या है, या ये भारत ने किससे खरीदा है। पहला लिखिए MK54 ऑल अप राउंड टॉर्पीडो। MK54 ऑल अप राउंड टॉर्पीडो, TORPEDOES, टॉर्पीडोज। ठीक है, सेकंड लिखिए AGM 84L हार्पून ब्लॉक एयर मिसाइल। AGM 84L हार्पून, HARPOON, हार्पून ब्लॉक एयर मिसाइल। नेक्स्ट लिखिए रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पीडो, रिकवरेबल RECOVERABL, रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पीडो। ये भी यूएसए से इंडिया खरीदेगा। तो 3 है, याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। हाल ही में सभी को पता है मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बदली, पहले कांग्रेस की थी, फिर अब भाजपा की है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस सारी प्रोसेस में यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगी कि अब कौन सीएम है, पहले कौन था, किस पार्टी का था, नहीं। वो उस प्रोसेस से पूछेगी कि हुआ क्या है, वो घटनाक्रम क्या हुआ क्या है, वो जानना है। क्योंकि क्या हुआ था, कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी को सपोर्ट करने लगे थे। तो लेकिन कांग्रेस इस बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, जितना हमें बहुमत के लिए चाहिए हमारे पास उतने विधायक हैं। तो विपक्ष की पार्टी की मांग थी कि अगर आप ऐसा है तो आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए सदन में, आप उसको पास करके दिखाइए। एक अविश्वास प्रस्ताव लाइए और उसको पास करके दिखाइए अगर आपके पास मेजॉरिटी है। लेकिन मेजॉरिटी तो थी ही नहीं, तो कमलनाथ जी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया अविश्वास प्रस्ताव की लाने से पहले। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अभी मैं यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस के बारे मोशन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप लक्ष्मीकांत की बुक से इजीली पढ़ सकते हो, उसमें पूरा मेंशन है। ठीक है, मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी, आप उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ जो ऐसे फैक्ट जो लक्ष्मीकांत में नहीं है वो बता देते हैं। पहला लिखिए, पहला, अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक, सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक टोटल 27 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखे गए हैं, पेश किए गए हैं, पास नहीं किए गए हैं, पेश किए गए हैं। 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया है। यूपीएससी पूछ लेगी कि अभी तक केवल एक बार किया गया है या आज तक किया ही नहीं गया है।